नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर यूपी में शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा दी है। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सीएम योगी से मुलाकात की और सामाजिक और खेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के ये खास पेशकश देखिए। नई पहचान है शिक्षा विक्रांति। योगी सरकार का हर कदम यूपी को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। ये है नया उत्तर प्रदेश जो शिक्षा, खेल और शक्ति का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की आग में भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया है। दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की शानदार प्रैक्टिस की है। ये लैंडिंग शो देख पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की ताकत रखता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का ये पराक्रम देख दुश्मन खौफ में है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ रनवे नहीं, दुश्मन के लिए चेतावनी है। जहां राफेल की गरज हो, वहां खामोश होते हैं इरादे। जहां मिराज मंडराए, वहां दुश्मन सर झुकाए। गंगा एक्सप्रेसवे जंग का मैदान भी और जीत की उड़ान भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान की सांसें थम गईं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज, जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ कर प्रैक्टिस की। सुबह 9:45 से 10:30 बजे तक हुए इस एयर शो में विमानों ने उड़ान भरी और आसमान को गगनभेदी गर्जना से थर्रा दिया। राफेल की तेज रफ्तार और मिराज की सटीकता ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है। शाहजहांपुर जो हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ ये एक्सप्रेसवे जो बना है, यहाँ नाइट लैंडिंग भी और एक्सप्रेसवे से विभिन्न है। यहाँ जो स्ट्रिप बनी है, यहाँ मिराज, यहाँ पे सुखोई, यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट आज देखने को मिले। ये भारत की शक्ति और भारत का आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का हाईवे नहीं, ये भारत के शौर्य और भारत हर स्थिति के लिए तैयार है, ये यहाँ दर्शाया गया। देखिए, भारत ने अपनी सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और ऐतिहासिक क्षण है जिसमें भारत ने दिखाया कि हम हर तरीके से सक्षम हैं। अगर कोई दुश्मन हमको ललकारने का काम करेगा तो उस दुश्मन को आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, उसको वहां पर उसको ठिकाने को ध्वस्त करके और पूरी तरीके से समूल नष्ट करने की ताकत आज हमारी भारत की वायुसेना में है। हमारी थल सेना, हमारी नौसेना पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई हमको चुनौती देगा, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सदैव तैयार है। और इस समय जो परिदृश्य चल रहा है उसके लिए दिखाया गया कि किस तरीके से हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा
कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती जो बहुत से ठिकानों पे अटैक किया जाता दुश्मनों के द्वारा, तो ऐसे में वैकल्पिक रूप में इस प्रकार की एयर स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। तो भारत ने उस ताकत को अपने और इजाफा करने का काम किया है। और ये धरती तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह की सरजमी है। और यहाँ से एक संदेश बहुत बड़ा दुश्मनों को जाने वाला है कि किस तरीके से यहाँ शाहजहांपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं। वायुसेना ने दिखाया कि युद्ध हो या आपातकाल, ये हवाई पट्टी भारत की रक्षा का मजबूत किला बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है, लेकिन नाइट लैंडिंग की सुविधा इसे बाकियों से अलग बनाती है। 3 मई को भी दिन में एयर शो होगा जिसमें लोग वायुसेना की ताकत देखेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया और अब ये एयर शो दुश्मन को साफ चेतावनी है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे की ये हवाई पट्टी न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। 3 से 250 किलोमीटर और पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्ट्रिप युद्ध के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में काम करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे बना रनवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे, रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पहलगाम हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा और वायुसेना की ये प्रैक्टिस उसी दिशा में एक कदम है। राफेल के मिटियोर मिसाइल, मिराज की न्यूक्लियर क्षमता और जगुआर की सटीकता ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वायुसेना के अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना को बधाई दी और कहा, यूपी अब भारत की रक्षा का अभेद्य गढ़ बन गया है। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ एक एयर शो है बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी है कि भारत की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत तैयार है और राफेल, मिराज और जगुआर की गर्जना ने दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे की नाइट लैंडिंग सुविधा ने भारत की रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाई दी है। ये वायुसेना का दम है, ये भारत का गर्व है और ये पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है, गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पहल को गति देने के लिए यहां पर एकजुट हुए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी पवन सिंह सहित तमाम बड़ी नेताओं ने इस मंच पर केंद्र सरकार की इस क्रांतिकारी योजना की जन जन तक पहुंचने का संकल्प लिया है। इसको अच्छा बताते हुए यहां पर ये तमाम नेता नजर आए हैं। इसी को लेकर के ये खास पेशकश देखी। लखनऊ के पीकेटी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी पवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव न सिर्फ समय और बचत करेगा बल्कि देश को विकास के पथ पर और तेजी से आगे ले जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की इस पहल को पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया। एक देश चुनाव जो कल्पना है और उसके कारण जिस प्रकार की परिस्थिति देश में है, लंबे समय तक आचार संहिता लगती है, समय का भी दुरुपयोग होता है, संसाधनों का भी अपव्यय होता है। ऐसी इच्छा है हम सबकी कि देश में विधानसभा, लोकसभाओं के चुनाव एक साथ, और इसके लिए भारत की संसद से जो बिल है वो पारित हो गया है। आज हम सब लोग, हमारी पार्टी ने सभी बिलों पर
एक विचार गोष्ठी एक देश एक चुनाव को लेकर सभी जिलों में हम कर रहे हैं। तो जनजागरण की दृष्टि से लोगों को इसके महत्व के बारे में, देश के हित में है एक देश एक चुनाव, उसकी चर्चा हम सब लोग सभी जिलों में जाकर कर रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्गों में, चाहे वकील हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबके बीच में जाकर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी है। उस समिति के सम्मुख 47 राजनीतिक दलों के सुझाव आए हैं। उसमें 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है, समर्थन दिया। 15 दलों ने जो भी कारण रहे होंगे उसमें उन्होंने असहमति दी है। ये लोकतंत्र है, बहुमत इसके पक्ष में है। लेकिन मैं सभी दलों से ये देश के हित में, समाज के हित में आज की जो आवश्यकता है, महती आवश्यकता है कि एक साथ चुनाव हो तो निश्चित रूप से समय बचेगा, साधन बचेंगे, संसाधन बचेंगे। और बार बार लोगों से चुनाव के कारण जो लोग मतदान के प्रति उदासीनता लोगों के बीच में रहती है, वो उदासीनता भी कम होगी। और आप अगर आकलन करोगे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1.5 वर्ष चुनाव की आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सरकार को 5 साल काम करने के बजाय 3.5 साल काम करने का अवसर मिलता है। तो अगर एक समय चुनाव होंगे तो हम लोग एक बार में ही सारी चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। लखनऊ के बीकेटी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में बीजेपी की मंशा साफ कर दी है। देश को एकजुट कर विकास की नई इबारत लिखना है। भूपेंद्र चौधरी, पवन सिंह और कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने इस मिशन को एक नया जोश दिया है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी अब इस क्रांतिकारी बदलाव का नेतृत्व करने को तैयार है। ये संगोष्ठी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक मजबूत और एकजुट देश की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय में आज क्रिकेट के महानायक और 1983 विश्व कप के विजेता कपिल देव ने शिरकत की है और इसे ऐतिहासिक बना दिया है। पद्म भूषण से सम्मानित कपिल देव ने डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की और यूपी पुलिस के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कपिल देव के आगमन को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उनकी जीत के जज्बे को हर पीढ़ी की प्रेरणा करार दिया है, हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला बताया है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय में क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सितारे कपिल देव का आगमन हुआ। कपिल देव ने डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर, एडीजी नवीन अरोरा सहित तमाम आईपीएस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर कपिल देव ने यूपी पुलिस के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कपिल देव के आगमन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कपिल देव वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जनरेशन को जीत का जज्बा सिखाया है। उस वक्त कोई ऐसा युवा नहीं था जिसके कमरे और दिमाग में कपिल की तस्वीर और उनका इतिहास न हो। 50 साल से ऊपर का हर सफल व्यक्ति आपसे प्रेरित है। डीजीपी ने कपिल की बैटिंग और बॉलिंग का जिक्र करते हुए कहा कि हर भारतीय उनका कायल था। आप खुद इतने हम्बल हैं कि आपने कहा कि पुरानी बातों को रिपीट करता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आज के दिन में 50 साल के ऊपर है और सफल है अपने किसी भी फील्ड में, वो आपके मोटिवेशन, आपसे मोटिवेट न हुआ हो ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है और विश्व में भी नहीं है। और यही कारण है कि आज इस खेल में, जिसमें एक रूरल बैकग्राउंड से आके आपने जो स्थान, जो चीजें अचीव की, वो सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं था, क्योंकि किसी भी विधा में
जब तक आप सर्वश्रेष्ठ नहीं होते टॉप पे नहीं पहुंच सकते। इतनी प्यार मोहब्बत दी, ऐसा सोचा नहीं था। एक खिलाड़ी का काम होता है खेल के मैदान में खेलो और आगे चलो, लेकिन उस खेल को आप सब एंजॉय करते हो, उसके लिए शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि कैसे किस तरह कहा जाए। बड़ा अच्छा लगा आपका सिस्टम देख के। पहले आपके सिस्टम की बात कर लें। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि यूपी का ऐसा नाम पहले नहीं था। आज मैं नहीं, प्राउडली एवरीबडी कैन से कि लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी एक्सीलेंट। लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय में कपिल देव का आगमन सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि खेल, शक्ति और प्रेरणा का ऐतिहासिक संगम था। डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी पुलिस ने जिस गर्मजोशी से इस दिग्गज का स्वागत किया, कपिल देव ने यूपी पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मानित कर नई पीढ़ी को जीत का मंत्र दिया। ये पल यूपी पुलिस की ताकत और भारत की खेल भावना का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विकलांग व्यक्ति की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 51 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने के लिए पहले हथौड़े से इस पर हमला किया, फिर गाड़ी से कुचलकर इस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश पिछले 1 साल से रची जा रही थी और इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखी। अब की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यह हत्या 51 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने के लिए हुई। आरोपियों ने पहले दरियाब की 5 बीमा पॉलिसी कराई, फिर पिछले साल एक सुनियोजित साजिश के तहत उसे शराब पिलाकर बेहोश किया। इसके बाद हथौड़ी से सिर पर वार कर उसे अधमरा कर दिया। जब वो फिर भी जिंदा रहा तो आरोपियों ने गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस जघन्य अपराध की योजना पिछले 1 साल से बनाई जा रही थी। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एडिशनल एसपी अनुप्रीति की नेतृत्व में जो बीमा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जिसे मैं कहूंगा उसका पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में एक विकलांग व्यक्ति की को सिर पे हथौड़े से वार करके और बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा बाद में उस पर एक रैश ड्राइविंग का मुकदमा किसी अज्ञात लोगों पे लिखवाया गया और 4 महीने बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में दिसंबर माह में उसमें एफआईआर लगा दी गई। पुलिस को रिसेंटली जब से इस बीमा का एक केसेज है इनका खुलासा हो रहा है, पुलिस को एक टाटा AIA ने इनपुट दिया कि ये इस तरीके का जो केस है इसमें क्लेम मांगा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसको पुलिस के द्वारा देखा जाए। तो हमारी एडिशनल एसपी और उनकी टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। तब पता चला कि एक जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो व्यक्ति एक विकलांग है। उस व्यक्ति की रात को 10 बजे उसकी डेथ होना बताया, अपने घर से 27 किलोमीटर दूर। जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसको चलते हुए जाना बताया गया। इस तरीके की कई चीजें हैं। वो संदिग्ध लगने पे पुलिस के द्वारा जिन लोगों के ऊपर शक था उन लोगों से जब प्रॉपर तरीके से पूछताछ की गई तब इस घटना का खुलासा हुआ है। संभल पुलिस ने 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और गहन जांच के बाद 4 आरोपी धर दबोचे हैं। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, गाड़ी और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। कि आरोपी विकलांग और असहाय लोगों को निशाना बनाता था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी विकलांग और असहाय लोगों को निशाना बनाते थे, उनकी बीमा पॉलिसी कराते थे और फिर हत्या कर राशि हड़प लेते थे। इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है। इस हत्याकांड ने संभल ही नहीं पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जांच में पता चला कि गैंग ने अन्य असहाय लोगों को भी निशाना बनाने की योजना बनाई थी। संभल में हाल ही के महीनों में अपराध की कई घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। 2023 सितंबर-अक्टूबर से इन लोगों ने उसके ऊपर बीमे करवाने शुरू किए थे। हरिओम और विनोद नाम के 2 सगे भाई हैं। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लोग पंकज राघव नाम के एक व्यक्ति जो कि एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ का बीमा एजेंट है, उसके द्वारा इन लोगों को बताया गया कि किसी ऐसे मरणासन व्यक्ति या फिर जो टर्मिनली इल व्यक्ति है, पेशेंट है,
उसका बीमा करवाइए आप, और जल्दी आपको बड़ी राशि है वो मिल जाएगी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इस हरिओम नामक व्यक्ति के द्वारा दरियाब नाम के व्यक्ति की डिटेल दी गई इसको, और फिर इनके द्वारा करीबन 1 साल भर में इनके ऊपर तमाम प्रकार के बीमे करवाए गए इनके, और 1 साल बाद में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के लिए इन लोगों के द्वारा प्रताप नामक व्यक्ति जो कि पूर्व से उम्र कैद का सजायाफ्ता था, उस व्यक्ति को 50,000 रुपए में गाड़ी से मारने के लिए उन लोगों ने स्कीम में उसको ये ठेका दिया था। उस व्यक्ति ने तय समय और के सिर पे विनोद की हत्या का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि मानवता पर थप्पा है। 51 लाख के लालच में हथौड़ी और गाड़ी से की गई इस क्रूर हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की कार्रवाई ने 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी साजिशों को जड़ से खत्म किया जा सकता है? संभल से उठी ये चीख अब पूरे देश को अपराध के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में मेरे यानी आयुषपाल के साथ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।